नमस्कार दोस्तों, जीके भाई हेमंत कुमार प्रजापति में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है, संविधान के भाग 6 में उल्लेख है। और महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसका उल्लेख है। मुख्य पीठ जो ऑफिस है महाधिवक्ता का कार्यालय वो जोधपुर में है और खंडपीठ जो है वो जयपुर में है। अनुच्छेद 165 के अनुसार अनुच्छेद 165(1) में क्या बात कही गई है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो उसको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल। और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख किया गया है। 165(2) के अनुसार अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य कानूनी और विधिक सलाहकार होता है। किसके अनुसार? 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य कानूनी और विधिक सलाहकार होता है। 165(3) के अनुसार वेतन, भत्ते और कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। अब अन्य प्रावधान है। अनुच्छेद 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 177 में है। मंत्री और महाधिवक्ता किसी भी सदन या विधानसभा और विधान परिषद, है ना, विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु महाधिवक्ता जो है वो मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। सदन में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार उसके पास नहीं है। अगला अनुच्छेद है 154। इसके अंदर लिखा हुआ है विशेषाधिकार एवं शक्तियां। 154(1) के अनुसार विधानमंडल के नियमों के अधीन रहते हुए सभी सदस्यों को विधानमंडल में बोलने का अधिकार है। विधानमंडल के नियमों के अधीन रहते हुए सभी सदस्यों को विधानमंडल में बोलने का अधिकार है। 154(2) कहता है विधानमंडल में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 154(3) के अनुसार विशेषाधिकार व उपलब्धियां राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाएगी। और 154(4) कहता है यह अधिकार उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिन्हें विधानमंडल में बोलने का अधिकार है। इसी के तहत महाधिवक्ता को अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और समिति की बैठक में भाग ले सकता है, यानी समिति का सदस्य भी बन सकता है और बैठक में भाग भी ले सकता है। ठीक है। 165(2) के अंदर महाधिवक्ता के कर्तव्यों का उल्लेख है। वह क्या होगा? विधिक और कानूनी मामलों में जो समय समय पर राज्यपाल उसको सौंपता है उस पर राज्य सरकार को सलाह देना है। विधिक और कानूनी मामले का क्या होता है? सलाहकार होता है और समय समय पर राज्यपाल उसे अन्य कार्य भी सौंपता है। अब ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक बार महाधिवक्ता बने हैं तो बीपी अग्रवाल 3 बार, एस के तिवारी 2 बार, एस एम मेहता 2 बार और एन.एम. लोढ़ा 2 बार, यानी 2 बार से अधिक सिर्फ बीपी अग्रवाल जी रहे हैं। और ये 3 जो महाधिवक्ता है लगभग 2 बार रहे हैं। राजस्थान के महाधिवक्ता की सूची। राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? तो जी.सी. कासलीवाल, गुलाबचंद कासलीवाल इनका पूरा नाम है। 1957 में बने। एल.एम. सिंघवी 1972, एस के तिवारी 1977, आर के रस्तोगी 1978, एस के तिवारी 1980, ए के माथुर मार्च 1982, अनिल जैन जून 1982, डी.सी. स्वामी
जुलाई 1988। M.R. काला दिसंबर 1989। बीपी अग्रवाल मार्च 1990। एस.एम. मेहता दिसंबर 1992। बीपी अग्रवाल दिसंबर 1993 तक। एस.एम. मेहता दिसंबर 1998। बीपी अग्रवाल दिसंबर 2003। एन.एम. लोढ़ा सितंबर 2008। जी.एस. बाफना दिसंबर 2008। एन.एम. लोढ़ा दिसंबर 2018 तक। और एम.एस. सिंघवी जनवरी 2019 से नवंबर 2023। और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है, 3 फरवरी 2024 से वर्तमान तक कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।